तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों की इस प्रश्नों के संग्रह में आज का जो अपना प्रश्न है वो आपके सामने है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक पेंडुलम 30 अंश के कोण पर झूल रहा है। अर्थात कहने का मतलब जो घड़ी में पेंडुलम होता है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये पेंडुलम है, घड़ी के ले लीजिए या फिर ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, तो ये लगभग इधर कुछ आएगा, कुछ ये इधर आएगा। तो ये कितना घूम सकता है? ये 30 अंश। यहाँ पे कोण कितना बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तथा यह 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहे। इस चाप की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितना दे रखा है? 8.8 सेंटीमीटर दे रखा है। 8.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेंडुलम की लंबाई चाहिए, अर्थात यहाँ पे ये जो रेडियस है, इस रेडियस, ये पेंडुलम इस लंबाई को आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो थीटा इज इक्वल कितना है आपका? 30 अंश का है, और एल बराबर दे रखा है 8.8 सेंटीमीटर। 8.8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं कि माना पेंडुलम की लंबाई, पेंडुलम की लंबाई, पेंडुलम की लंबाई आर है। ठीक, पेंडुलम की लंबाई कितना दे रहे हैं? आर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये एल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एल की वैल्यू है 8.8 है, और यहाँ पे देखिए 2, और ये पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7 ले लेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह पाई की वैल्यू कितना ले लिए थे? 22/7 ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या, आर थीटा का मान है कितना? 30 अंश है। ये बटे कितना? 360 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इस जीरो से इस जीरो को हटा सकते हैं, इस जीरो को, और यहाँ से 3 से आपने इसको काटा तो कितने बार गया? 12×3 = 36 बार जाएगा आपका। यहाँ से इस 2 से इस 12 को काटा तो 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस 22 को हमने 11 से काट दिया। ठीक है, तो 11 से काटा, 2 से काटा तो 11 आ गया, और ये 2 से काटा तो कितना आ गया? ये 3 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा आर, ये आर साइड में रखिए, आर अभी नहीं पता है, तो आर की वैल्यू आपको रखना है। तो अगली लाइन में हम जब आर इज इक्वल लेंगे तो कितना बन जाएगा? देखिए, ये 8.8 गुणे 7 गुणे 3, और ये बटे में कितना? यहाँ पे ये वाला 11। ठीक, तो यहाँ पे ये 11 ले ली, 11 है, तो इस 11 को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 से जैसे ही इसको तोड़ा तो 11×88 आ गया, कुछ 8 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7×3 = 21, 0.8 गुणे 21। तो यहाँ पे आर इज इक्वल कितना? 8×1 = 8 हो गया, 8×2 = 16। अब एक अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो ये पेंडुलम की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितना बन करके तैयार हो गई आपकी? ये 16.8 सेंटीमीटर। तो यहां तक क्लियर है? तो चलिए, ये आपका फाइनल हुआ सवाल। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अपना, कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो हमारे पास दे रखा है क्या कि आर की वैल्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर है, और जो केंद्रीय कोण दे रखा है थीटा इज इक्वल कितना है? 60 अंश दे रखा है, 60 अंश दिया है। तो हमें चाहिए क्या? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की लंबाई। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का ये क्षेत्रफल इज इक्वल कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हो जाएगा आपका। तो रख दीजिए इनकी वैल्यू। हम यहाँ पे पाई को नहीं रख रहे हैं, पाई को सीधा सीधा रख लेते हैं ऐसे, या तो 3.14 है, क्यों, क्योंकि ये 22/7 रखें तो 7 कटने वाले में से नहीं है, इस वजह से या तो 3.14 रखें या फिर हम इसी को सीधा सीधा पाई को प्रतिस्थापित करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू है अपने पास क्या, 12, तो हम अपनी सुविधा के आधार पर हम इसे 12 × 12 कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू अपने पास कितना, 60 है, और ये 360 हो जाएगा। तो इस जीरो से आपने इस जीरो को काटा, और यहाँ पे इस 6 से इस 36 को काटा तो 6 बार गया, इस 6 को इस 12 से 12 में भाग किया 2 बार गया, तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, 12 × 2 यानी कि 12 दूनी 24, ये पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ये आपका हो गया। अगला प्रश्न है, चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसके संगत चाप की लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर। तो जो संगत चाप की लंबाई है वो कितना दे रखा है आपका, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए तो हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं। तो r इज इक्वल कितना दे रखा है आपका, 6 सेंटीमीटर है, और L इज इक्वल कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, हम देखते हैं। तो L बराबर हम लोग संगत चाप की लंबाई L बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटे 360, थीटा बटे कितना, 360 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए L की वैल्यू हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। L बराबर अपने पास 12 दे रखा है, ये 2 है, और ये पाई r थीटा बटे 300, थीटा बटे 360 हो जाएगा। थीटा बटे 360। तो अब यहाँ पे देखिए इस 2 से हमने इस 12 को काटा तो ये 6 बार गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 6 इज इक्वल पाई r थीटा बटे 360 कुछ रख लेते। इक्वेशन नंबर हम इसे क्या दे दिए, पहला दे दिए। ठीक है, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो संगत जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 कितना होता है। तो चलिए रख देते हैं इनकी वैल्यू। ये पाई r थीटा बटे 360 गुणे हम क्या, इस r को साइड में लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम समीकरण 1 से उठा सकते हैं, पाई r थीटा बटे 360, पाई r थीटा बटे 360। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, ये 6 है, और ये r साइड में है, तो r इज इक्वल कितना दे रखा है आपका, 6 दे रखा है, तो यहाँ भी 6 ले लेंगे, तो 6 जा कितना हो जाएगा, 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए ये आपका ये भी प्रश्न सॉल्व हुआ। क्लियर? कुल प्रश्नों में थोड़ी चेंजेस देखने को मिलेगी, बाकी लगभग कहीं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है, या फिर चाप की लंबाई मांग रहा है, या वृत्तखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मांग रहा है। तो हम इस प्रश्न में देखते हैं क्या दिया है और मांग क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखें, ये जो रेडियस है वो 5.7 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी 5.7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो आर्क
ये चाप है ये। तो इसमें दिया है कि त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप से मतलब ये हुआ कि यानी कि यहां से ये और ये लेंथ, ये टोटल लेंथ आपकी दे रखा है, ठीक। तो अब इस लेंथ में देखिए हम रखते हैं आर की वैल्यू कितना है 5.7 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप, परिमाप कितना हो जाएगा OA प्लस AB प्लस OB, कुछ इस तरह से होगा। तो ये आपका पहले से दे रखा है कितना 27.2 सेंटीमीटर, 27.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे OA की वैल्यू कितनी 5.7 और AB आपको नहीं पता है प्लस OB की वैल्यू है 5.7। तो यहाँ से जैसे ही हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये 27.2 माइनस, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके इसमें आकर के यहाँ पे घट जा रहा है। तो 7 7 14 हो गया, 5 5 10 और 1 कितना हो जाएगा ये 11 हो गया। कुछ इस तरीके से देख रहे हो, घटा दीजिए आप तो कितना बचेगा 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 घटा दिए आप कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटा दिए 1 बच गया, इतना सेंटीमीटर ये L की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड का परिमाप। तो आप चाप की लंबाई, चाप की लंबाई L बराबर आपको मिल गया है कितना AB बराबर है आपके पास कितना 2 पाई R थीटा बटे 360, ये थीटा बटे कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दे रखा है ये 15.8 बराबर यहाँ पे 2 पाई R थीटा बटे 360। तो इससे हमने इसको रिमूव किया तो कुछ इस तरीके से 7 दूनी 14 हो गया, 1 बचा, ये 9 आ गया। ये कुछ इस तरीके पाई R थीटा बटे 360 समीकरण 1 दे दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे जब समीकरण 1 दिया हमें चाहिए क्या वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्र, अतः लिख लीजिए, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। तो रख लीजिए ये पाई R थीटा बटे 360, ठीक है, इनटू हम क्या रखेंगे R। तो यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को हम कितना यहाँ समीकरण 1 से उठा सकते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 की वैल्यू कितने 7.9 है, तो रखिए 7.9 इंटू R, R की वैल्यू कितनी आई है 5.7 आई, 5.7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 7.9 इंटू 5.7 इज इक्वल कितना हो जाएगा 7 9 63, 7 7 49, 49 और 6 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। ये 5 9 45, 5 7 35, 35 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 35 4 39, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आ जाएगा कितना ये आपका 3 बना, 5 5 10 का 0 हो गया, 9 5 14 और 1 ये 15 हो गया, ये 4। अब 2 अंक के बाद दशमलव आप सेट कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से हमारा बन करके तैयार हुआ 45.03 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। चलिए ये प्रश्न क्लियर हुआ। हमारा थोड़ा सा फर्क था इसमें कि यहाँ पे त्रिज्यखंड का परिमाप दे रखा था, तो त्रिज्यखंड का परिमाप यानी कि ये वाली पूरा परिमाप चारों ओर उसका माप, तो यहाँ से ये माप आपने दिया, ये कुछ इस तरीके से फाइंड आउट हो गया हमारा निकल आया।
क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है वृत्त के पांचवा कहां गया? हाँ, ये वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से प्रश्न देखा, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी कि वृत्त का संपूर्ण हिस्से का चौथाई भाग ज्ञात करना है आपको। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ये वृत्त है, ये चतुर्थांश यानी चौथा हिस्सा, इनमें से कोई एक हिस्से का, प्रत्येक हिस्से का या एक हिस्से का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट कर लेना है। और यहाँ पे दिया है ये पूरी परिधि, ये परिधि दिया है कितना, 44 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r है, अतः वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि, यहाँ पे ले लीजिए परिधि बराबर कितना, 2 पाई r हो जाएगी। अब ये 2 पाई r इज इक्वल आपके पास दिया है 44 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे रख लीजिए 22/7 गुणे r बराबर 44। तो यहाँ देखिए 22 दूनी 44, तो यहाँ से ये कट गया, तो r इज इक्वल कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर हो गया। r की वैल्यू कितने आ जाएगी आपको, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अतः लिख लीजिए, अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इज इक्वल हो जाएगा आपका ये पाई r स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, वृत्त के संपूर्ण का चौथाई हिस्सा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कितना हो जाएगा, पाई के लिए हम लोग 22/7 रख लेते हैं, आर की वैल्यू 7 गुणे 7 कर लेते हैं। यहाँ आपने फाइंड आउट किया अपनी सुविधा के आधार पर, 2 बार हमने लिख लिया, और बट्टे में कितना है आपके पास, ये 4 है। तो इस 7 से आपने इस 7 को रिमूव कर दिया, इस यहाँ पे 2 से भाग किया इस 11 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11×7=77/2। यहाँ इसे दशमलव में तोड़ सकते हैं या फिर इतना ही हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही तोड़ा जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 तिहाई ये 6 हो गया, अब 1 2 8 16 हो गया, फिर ये 2 पंचे 10, ये आपको कुछ इस तरीके से 38.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आशा करते हैं बेहतर समझ आया होगा। तो अगले प्रश्न हमारा है, यहाँ पे देखिए वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। वही सवाल फिर से आ गया है पुनः, बस इसमें चेंजेस आपको, यहाँ आपने पिछली बार देखा था कि 44 था और यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब आपका 22 हो गया। तो मैं आपको इस प्रश्न के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये प्रश्न आप लोग स्वयं करिएगा। ठीक, तो इस प्रश्न को आप खुद करिएगा, एकदम सेम है, बस वैल्यू में परिवर्तन है। यहाँ पे क्या था पहले, इससे पहले वाले में 44 था, अब है आपका ये 22 सेंटीमीटर है। तो चलिए ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, स्पष्ट है, थोड़ा से डायग्राम थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसे स्वतः ही खुद बना करके दिखा रहे हैं आपको। चलिए देखिए, कह रहा है चित्र में 2 सकेंद्री वृत्तों जिनका केंद्र O है, चलिए ठीक है, केंद्र O है, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, के चाप PQ, यहाँ पे देखिए चाप PQ दे रखा है और चाप AB दे रखा है। यदि कोण POQ, यहाँ पे देखिए POQ, इस कोण की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 अंश दे रखा है,
तो हमें छायांकित भाग यानी कि ये वाला हिस्सा, ये ब्लैक वाला हिस्सा फाइंड आउट करके देना है। क्लियर है? तो चलिए, अगर चित्र स्पष्ट नहीं है तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं। कट जा रहा है यहाँ से कट जा रहा है, खुद ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। हम इस चित्र को स्वतः ही बना देते हैं। कुछ ऐसे है, यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपका ये डायग्राम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे P है, यहाँ Q है और यहाँ A दे रखा है, इस जगह पे दे रखा है ये B। तो यहाँ से इस दूरी को हमने 3.5 और यहाँ से ये जो दूरी दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, कुछ इस तरीके से। यहाँ जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, ये 30 अंश दे रखा है। क्लियर? चलिए, अब स्पष्ट होगा। तो ये हमें एरिया, ये छायांकित भाग, यहाँ पे इसको छाया दिया है, इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये एक देखा जाए तो ये एक त्रिज्यखंड ही है, ठीक। अब त्रिज्यखंड ही है तो हम क्या करें कि बड़े वाले त्रिज्यखंड में से अगर मैं इस छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दूंगा तो यही शेष बचेगा आपका। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं हम। तो देखिए, R1 दे रखा है आपका 3.5 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है आपका 7 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू कितने दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए, और यहाँ पे केंद्रीय कोण जो बना है दोनों के लिए वो कितना दे रखा है? 30 अंश दे रखा है। तो लिखे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई आर 2 यहाँ पे ले लीजिए, माइनस ये पाई आर 1 का स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, पाई थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पे बना कितना, R2 का स्क्वायर, और ये आपका कितना बन जाएगा, R1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो अब इन लोगों, इनकी वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं। तो चलिए रखते हैं, ये पाई को भी रहने दीजिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपने पास है 30 अंश और ये 360 हो जाएगा। तो यहाँ आपका दे रखा है R1 R2 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और R1 की वैल्यू है 3.5। तो हम इसे क्या करते हैं, ये 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। तो अब इस जगह पे थोड़ा हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे जब बनेगा ये कितना आ जाएगा, जैसे हम जैसे ही तोड़ेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, ये 12 यानी 36 हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, ये पाई बाई 12 आ जाएगा। इनटू में यहाँ पे देखिए, एक बार धन में लिख लेता हूँ इसे और एक बार इसे ऋण में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे हमारा बन जाएगा। तो ये पाई अपॉन 12 हो गया, इसे हम जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 हो गया और ये आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए हम इसे 22/7 रख लेते हैं और ये गुणे में आपका कितना है, 12 है। तो ये है 10.5 गुणे 3.5। तो यहाँ से आपने जब इसको काटा तो कितना आ गया, 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 पचे 35 ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ से ये हम इसे काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा और ये कितना बचेगा आपका, 6 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसे 3 से काट सकते हैं। 3 से जैसे ही काटा 3 दूनी 6 हो गया, 3 त्रिकाई 9 और 3 पचे
15 हो गया। तो कुछ इस तरीके से कट गया आपका। तो बचा कितना, यहाँ पे ये 11 गुणे 3.5 गुणे 0.5 बटे ये 2। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं या फिर देखिए यहाँ पे कर देते हैं। ये 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 तिका 33, 33 5 38 हो गया। एक अंक के बाद दशमलव लगाया आपने, फिर यहाँ पे 0.5 बटे में कितना है 2 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 से, तो ये 5 पचा 25 हो गया, 5 8 40 2 42 हो गया, 5 तेई 15 4 19 हो गया। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, बटे 2 कर दीजिए। अब यहाँ से हम 2 से काटेंगे तो 2 9 18, एक बचा, 2 छंग 12, ये 2 दूना 4 और ये 2 पंचे 10, तो 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से आपका ये सॉल्व हुआ। तो आशा करते हैं कि बेहतर स्पष्ट हुआ होगा आप लोगों को। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, अगला प्रश्न चलिए कह रहा है कि एक वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाने दी। वही प्रश्न फिर से दोबारा आ रहे हैं। बस यहाँ पे आपका यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो चाप द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही सवाल पुनः से फिर से आ गया है आपका। तो यहाँ पे देखिए आप, एक ये वृत्त है जिसकी रेडियस कितना दे रखा है आपका, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये ए और ये बी और ये क्या हो जाएगा आपका ओ। ये केंद्र पर आपको 60 अंश का कोण आंतरित करके दे रहा है। चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे फाइंड आउट करें। तो रख लीजिए r इज इक्वल कितना है 10 सेंटीमीटर। पुनः वही सवाल घूम करके हमारे सामने आ रहे हैं। ये थीटा इज इक्वल कितना है 60 अंश दे रखा है। चलिए अब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिज्य खंड का ये क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे ये 360। ये सीधा सीधा सूत्र पर रखना है, बस सॉल्व हो जाएगा आपका। तो चलिए हम पाई को नहीं रख रहे हैं, पाई को सीधा सीधा रख लेते हैं। r की वैल्यू अपने पास कितना 10, तो 10 को हम दो बार ऐसे 10 गुणे 10 कर सकते हैं, स्क्वायर था अपनी सुविधा के लिए। तो थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 है और ये 360। ये जीरो से ये जीरो आपने रिमूव किया, इस 6 से इसको हमने काटा तो 6 36 हो गया आपका। और तो ये बनेगा आपका, ये दो से काटा आपने इसको तो 3 बार गया और यहाँ पे 2 से काटा तो ये आपका कितना 5 बार गया। तो ये हमारा बन करके तैयार हुआ 10 पचे 50, ये 50 पाई बटे कितना हो जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए स्पष्ट, ये आपका प्रश्न हो गया है। तो इस प्रश्नों की इस कड़ी में अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, देखिए अगला प्रश्न है अपने पास, एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा देखिएगा इस 24 सेंटीमीटर, इस जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो समझिए इस प्रश्न में, यहां पे देखिए कोई भी जीवा त्रिज्या की अगर जब डबल है तो समझिए वो कौन सा है, व्यास होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और जीवा की लंबाई कितना दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जीवा त्रिज्या से डबल है, तो त्रिज्या से जब डबल है तो ये समझिए क्या है, ये व्यास ही है। व्यास है यानी कि ये मध्य से जा रहे हैं, वृत्त को 2 बराबर भागों में हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये आपका 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपकी कितना दे रखने को मिल जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक,
ये रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो हमें अब यहाँ पे ये दोनों ही एरिया, ये दो हिस्सों में बने हैं एरिया, तो दोनों ही एरिया क्या है, सेम सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आधे आधे वृत्त पर बना है। व्यास द्वारा दो हिस्सों में वृत्त को बांट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आर की वैल्यू है आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो आता है जीवा की लंबाई कितना दे रखा है, जीवा बराबर 24 सेंटीमीटर, जीवा 24 सेंटीमीटर। अब केंद्र पर बने दीर्घवृत्त, यहाँ पे केंद्र पर यही आपका एरिया बना रहा है। ठीक, आता है केंद्र पर बने वृत्त खंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, ये वृत्त का क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पाई के लिए हम सीधा सीधा पाई को ही प्रतिस्थापित कर लेते हैं, कटने वाला है नहीं। यहाँ पे आर की वैल्यू है 12, अब इसे अपने सुविधा के अनुसार 2 बार लिख लिया हमने, 12 गुणे 12, यहाँ पे बटे में 2 है, तो यहाँ आपने क्या काटा, इसको काटा, तो ये आपको बन करके तैयार किया, तो 12 गुणे 6 यानी कि 72 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, आप लोग इस प्रश्न की कड़ी को स्पष्ट तरीके से देखते जाएं। बेनिफिट हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये सामने दे रखा है, तो ये प्रश्न कुछ खास ही प्रश्न है, आप इस प्रश्न को देखिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू आर को केंद्र मानकर, यहाँ पे आकृति स्पष्ट ना दिख रही होगी तो फिर से अभी स्पष्ट कर देते हैं। केंद्र मानकर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर लेकर चाप खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम, एक कुछ इस तरीके से पी क्यू आर वृत्त है, यहाँ कुछ ये खींचा गया, कुछ ये खींचा गया, कुछ ये खींचा गया। यहाँ पे आपका कितना है, ये P है और ये Q है और ये R है। हमें इन एरियो को फाइंड आउट करना है। ये एरिया, इस एरिया को छायांकित भाग, इसी एरिया को आपको क्या है फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ से प्रत्येक की जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये जो दूरी है ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ सबकी यही चीज सब में बराबर है, कॉमन है, 14 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो चलिए आर बराबर कितना दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो चलिए कोण P पर, यहाँ पे देखिए कोण P पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित ये भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर कोण P रखेंगे यहाँ पे, जो थीटा होता था उस थीटा की जगह अपने पास कितना है भाई, कोण P है, यहाँ कोण P ले लीजिए, कोण P बाई 360 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार Q, कोण Q व कोण R पर छायांकित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्रमशः छायांकित क्षेत्रफल क्रमशः यहाँ बनेगा आपका
ये पाई आर स्क्वायर कोण क्यू बटे 360 और पाई आर स्क्वायर कोण आर बटे 360 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आता है कुल छायांकित क्षेत्रफल, जो कुल यानी कि ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला पूरा ऐड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये पाई आर स्क्वायर कोण पी बाई कितना 360 प्लस पाई आर स्क्वायर कोण क्यू बटे 360 प्लस पाई आर स्क्वायर कोण आर बटे ये 360 हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब देखो, आप इनमें सब में कॉमन कुछ दिख रहा है, तो क्या पाई आर स्क्वायर 360 पाई आर स्क्वायर 360 पूरे में कॉमन दिख रहा है, तो रख लीजिए पाई आर स्क्वायर 360। अब यहाँ पे बचा क्या, कोण पी कोण क्यू कोण आर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई त्रिभुज होता है, यहाँ पे देखो पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, स्पष्ट है। तो बस यहाँ पे हम 180 रखते हैं वैल्यू को, तो ये आपका बनेगा। अब पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है 14 है, नहीं पाई को भी प्रतिस्थापित कर लीजिए, कट जाएगा आपका, पाई भी हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे 22/7 ले लीजिए, आर की वैल्यू है 14, तो 14 गुणे 14 कर लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी कोण क्यू कोण की आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 180, और ये बटे में कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इससे हमने काटा तो ये आपका कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ 7 और 2 7 दूनी 14, तो इस 14 को भी हम आप रिमूव कर देंगे, ये बचे कितना 22 गुणे 14। तो यहाँ पे देखिए 14 दूनी 28 हो गया, और 14 दूनी 28, 28 और 2 मिलकर के कितना हो गया 30 हो गया। तो ये आपका बनकर के तैयार कितना हुआ क्षेत्रफल 308 वर्ग सेंटीमीटर हो गया आपका। क्लियर है? चलिए, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से क्लियर करिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संगत त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश दे रखा है। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ना दे करके वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस अपने पास कितना दे रखा है, ये 14 सेंटीमीटर ही है। ये ओ ए और ये कितना बी, यहां से आपका ये वाला लघु वृत्तखंड, यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करके देना है। यहाँ पे आपका कोण कितना बन रहा है, आपका यहाँ पे 60 अंश का बन रहा है। चलिए, तो r इज इक्वल कितना है 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर है 360। थीटा की वैल्यू कितने दे रखा है 360 दे रखा है। आता है, लिख लीजिए लघु त्रिज्य लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सूत्र होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम इनकी वैल्यू प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये पाई आर यहाँ पे 22/7 ले लीजिए, ये 14 को 2 बार लिख लीजिए, 14 गुणे 14 60/360 माइनस 1/2 आर की वैल्यू है 14 गुणे 14, और यहाँ पे देखिए साइन
साइन 60 ये हो गया आपका। यहां से आपने काटा तो ये कितना बच गया, 2 बच गया, तो ये आपने काटा कितना आ गया, 6 आ जाएगा। यहाँ हमने इसे रिमूव किया तो 3 आया। तो अगली लाइन में बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे 22 बचा, ये 14 बचा और बट्टे में कितना बचे, 3 बचेगा। इससे हमने काटा तो ये कितना हो गया आपका, 7 आ गया। माइनस का ये 7 गुणे 14 गुणे, अब देखिए साइन 60 की वैल्यू होते √3/2 होती है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 आपने रख लिया। ठीक है, तो यहाँ से इस 2 से आपने इस 14 को भी काटा तो कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, यहाँ पे रखिए आप। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 2 30, 308/3 हो गया। माइनस आपके पास बचा कितना है, ये 7 है, ये 7 है, हाँ ये 7 और ये दोनों 7 आपके बचे हुए हैं। ठीक, तो 7 सता 49 √3 हाँ नीचे अंश हर में कुछ नहीं बचा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलिए, इसके आगे आप स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला अपना प्रश्न है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 12 सेंटीमीटर 60 अंश का बना हुआ है। वही प्रश्न यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ 14 दे रखा है और यहाँ पे आपका इस प्रश्न में क्या दे रखा है, आपका ये 12 दे रखा है। तो इस प्रश्न को भी आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इस प्रश्न को आप स्वयं प्रैक्टिस करिएगा, एकदम सेम सवाल है। तो